नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि सर्वपितृ अमावस्या पर किन लोगों को खाना खिलाना चाहिए जिससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो सर्वपितृ अमावस्या पर इन 12 लोग को खाना खिलाएं जिससे पितृ दोष दूर होता है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो सर्वपितृ अमावस्या पर इन लोगों को खिलाएं भर पेट भोजन, तो मिलेगी पितरों को शांति। श्राद्ध पक्ष में तर्पण, पिंडदान, पंचबलि का आदि कर्म करने के बाद भोजन कराने का जो होता है कि उनका जो पिंडदान है पितरों का करके ब्राह्मणों को वो खाना खिलाया जाता है। तो श्राद्ध पक्ष में किसी ब्राह्मण, गरीब या भूखे को भोजन कराना सबसे ज़्यादा पुण्य का काम होता है, क्योंकि किसी ज़रूरतमंद को जो जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे वो चीज़ मिल जाती है तो पुण्य मिलता है। तो इसीलिए ब्राह्मण को, गरीब को, जो भूखा है उसे भोजन कराएं। तर्पण एवं पिंडदान के बाद पंचबलि कर्म जरूर करें किया जाता है, जो 2 अक्टूबर को है सर्वपितृ अमावस्या। इसी दिन जो भूले चुके पितृदोष के जो श्राद्ध नहीं निकालते उस दिन निकाला जाता है। तो पंचबलि कर्म अर्थात गाय, कौवा, कुत्ता, चींटी और देवताओं को अन्न अर्पण करना होता है पंचबलि कर्म। इन सभी से पहले अग्निदेव को अग्निग्रास देते हैं। जब भी रोटी बनाएं तो पहली रोटी अग्नि की, दूसरी रोटी गाय की और तीसरी कुत्ते की होती है। पहली रोटी को हम बहुत ही छोटी बनाते हैं, जो अंगीठी में या उस चूल्हे में उनका भोग लग जाए, और दूसरी गाय के लिए और तीसरी कुत्ते के लिए। तो अंगूठे के प्रथम पोर के आकार की इस रोटी को अग्नि में होम कर दिया जाता है। घी में या दूध में डुबोकर अग्नि में होम करते समय और जो भी बनाया जाता है उसे हम भोग कहते हैं। तो 5 तरह के यज्ञों में से एक देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहा जाता है। तो इन में 12 जो है 12 को खाना खिलाना है। तो वो 12 कौन कौन है? तो पहला है गाय। गाय में सभी देवी देवता निवास करते हैं। अग्निग्रास के बाद गाय को भोजन दिया जाता है। दूसरा है कौवा। कौवे को पितरों का रूप माना जाता है। कहते हैं कि पितर कौवे के रूप में आकर ही भोजन ग्रहण करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि पितृपक्ष में यानी श्राद्ध पक्ष में कौवों के लिए छत पर जाकर खाना निकाला जाता है कि जो पितर है वो कौवों के रूप में धरती पर आते हैं। अपने जो पिंडदान तर्पण है अपने घर पे आते हैं और वो पूर्वज होते हैं। तो इसीलिए कौवों को पितृ पक्ष में खाना खिलाया जाता है। तो पितृ कौवे के रूप में आकर ही भोजन ग्रहण करते हैं। तीसरा है कुत्ता। कुत्ते को यम का दूत कहते हैं। इसे भी पितरों का रूप माना जाता है, इसीलिए कुत्ते को भी खाना खिलाया जाता है पितृपक्ष में। चींटी को भी आटा व शक्कर मिलाकर डालें। इसके साथ ही घर में पितरों के लिए जो भोजन बना रहे हैं उसे भी चींटियों को अर्पित करें। मछली को भी आटा की गोलियां बनाकर डालें। इसके साथ ही घर में पितरों के लिए जो भोजन बना है उसे भी चढ़ाएं। छठा है गरीबों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य होता है। श्राद्ध का भोजन ब्राह्मण भोज के अलावा किसी भूखे या गरीब को खिलाना चाहिए। सबसे पहले द्वार आया गरीब या मंदिर के समक्ष बैठे गरीब को ये भोजन खिलाना चाहिए। ब्राह्मण, इस दिन 16 ब्राह्मण को अच्छे से पेट भरा भोजन खिलाना, दक्षिणा देना और ब्राह्मण का निर्वसनी होना जरूरी है। कि 7वां ब्राह्मण को तो 16 ब्राह्मणों को अच्छे से पेट भर के भोजन कराने से भी पुण्य मिलता है। 8 है जमाई। घर के जमाई को भी भोजन खिलाने से पुण्य मिलता है। भांजा और भांजे को भी भोजन खिलाने से 100 ब्राह्मणों के बराबर पुण्य मिलता है। 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाओ या अपने एक भांजे को, इतना पुण्य मिलता है। 10वां है नाती। लड़की या लड़का, आपकी नातिन जो बेटी का बेटा बेटी हो, उन्हें आप भोजन खिलाएंगे तो भी आपको पुण्य मिलेगा और पितृ दोष दूर होगा, पितरों का आशीर्वाद मिलेगा।
देवताओं और पितरों के भोग को अग्नि को समर्पित किया जाता है। पहले उनके लिए पत्ते पर अलग से भोजन निकाल कर रखा जाता है और बाद में मंत्रों के साथ ही होम करते हैं। 12वां है वृक्ष। वृक्ष में पीपल के वृक्ष के ऐसे अलग अन्न और जल निकाला जाता है। पीपल के भोग को उस वृक्ष के नीचे रखा जाता है। जो हम वृक्ष का जो भोजन निकालते हैं वो पीपल के, क्योंकि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि इन 12 को अगर आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन खाना खिलाते हैं भर पेट, तो पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी और पितरों को शांति मिलेगी, आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और पुण्य मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।